19,000 गई थी। मैं और भाई घर पर अकेले थे। भाई नहाकर वॉशरूम से बाहर निकले थे। जब मैंने भाभी को देखा तो अपने होश खो बैठा। भाभी बेवा थी, नौजवान और खूबसूरत थी। भाभी मुझे अपने बेडरूम में ले गई और मुझे नीचे बैठाकर। इन दिनों एरन बाजी की डिलीवरी होने वाली थी। अम्मा उसके साथ हॉस्पिटल गई हुई थी और जाते हुए काफी सारा सामान भी लेकर गई थी। अहमद ने बताया था कि उन्हें कम से कम हॉस्पिटल में 3-4 दिन लग जाएंगे, और ये सोचकर मैं बहुत खुश था जब मैं घर में अय्याशी करने वाला था। मैं 17 साल का जवान लड़का था। इस उम्र में लड़के मर्जी करते हैं और अकेले घर में खुद को पुरसुकून महसूस करते हैं। मैं भी अब अपनी मर्जी से जो चाहे कर सकता था, मगर मैं ये नहीं सोचा था कि मुझे वो कुछ करने का मौका भी मिल पाएगा जो शायद मैंने ख्वाब में भी नहीं सोचा था। जो इतनी कम उम्री में इसी और एक साथ मिल जाना, और वो भी तन्हाई में, अपने आप में एक ही पुरमसरत ख्याल था। और मुझे ऐसी कुछ घंटे बार नसीब होने वाले थे। दोपहर के वक्त गई थी और घंटा ही गुजारा था, घर में दरवाजे पर दस्तक होने लगी। शायद दोपहर को कोई बाहर निकलना पसंद नहीं करता। ऐसे में हमारे घर कौन आया था? अम्मा भी घर पर नहीं थी। कुछ सोचने के बाद मैं दरवाजे पर पहुंचा तो ये देखकर हैरान हुआ कि दरवाजे पर तो मारिया बाबी खड़ी थी। सिर्फ जोड़े में वो कयामत ढा रही थी और उनके गीले बालों से पानी टपक कर अगले वजूद को भिगो रहा था। उन्हें देखती मेरा दिल जोर जोर से तड़पने लगा। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं हाथ बढ़ाऊं और उन्हें हासिल कर लूं, लेकिन मेरे लिए मुमकिन नहीं था, क्योंकि अब तक मेरे और मारिया बानी के दरमियान कोई खास कुर्बत नहीं हुई थी। मारिया बाबी मुझे देखकर मुस्कुराई और अंदर आने की इजाजत मांगने लगी। मैं जल्दी से साइड को हटकर उन्हें अंदर आने की जगह दी और बड़ी मोहब्बत से बोला कि आपको इजाजत मांगने की क्या जरूरत थी, हमारे घर आपका ही है। मारिया बाबी जोर से हंसती और कहने लगी, काशी तुम्हारी यही बात मुझे बहुत पसंद थी, है कि तुम मुझे गैर नहीं समझते। हजब मामूल मारिया बाबी के हाथ में आज भी दूध का ग्लास मौजूद था। वो हमेशा ताज़ा दूध का ग्लास उठाई हमारे घर आती थी और मेरी तरफ बढ़ा दिया करती थी। अब तो मुझे इस दूध की इतनी आदत हो चुकी थी कि मैं ने झटपट उनके हाथ से दूध का गिलास लिया और फटाफट सारा दूध पी गया। ये देखकर मारिया बाबी मुस्कुराकर मेरे करीब आई और कहने लगी, तुम्हें मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद है ना? मैंने झट हाँ में सर हिलाया तो मेरा हाथ पकड़कर मेरे पास ही बैठ गई। पहली दफा मारिया बाबी ने मेरा हाथ पकड़ा था, मेरे सारे वजूद में सनसनी दूर की थी। वो कहने लगी, काशी तुम्हें पता है मेरे मरहूम शौहर को मेरा ताज़ा दूध बहुत पसंद था, लेकिन की जल्द वफात हो गई और हमारा साथ बहुत मुख्तसर रह गया। उनके जाने के बाद से मैं कितनी तन्हा महसूस करती हूँ, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। जब ही तो रोजाना तुम्हारे घर चली आती हूँ। मैंने मुस्कुराकर मारिया बाबी के कंधे पर हाथ रख दिया और उनसे कहा कि आप क्यों परेशान हुई हैं, हम लोग हैं ना आपके साथ। मैं तो आपको बहुत ख्याल रखने की कोशिश करता हूँ। आपको कभी भी किसी चीज की जरूरत हो तो आप बिला झिझक मुझे कह सकती हैं। मेरी बात पर मारिया बानी के आंखों में कजीब से चमक पैदा हुई और वो कहने लगी, क्या सच में तुम मेरी हर बात मानोगी? मैंने हाँ में सर हिला दिया और धीरे से मेरे कान में करीब आई और कहने लगी कि मैं तुम्हारे साथ बेड और कुछ इस तरह रूम में चलना चाहती हूँ, क्या तुम मुझे अपने बेडरूम में लेकर चलोगे? मारिया बाबी के मुंह से ऐसी बात सुन गए मेरा चेहरा शर्म से लाल पड़ गया। मैं सिर्फ 17 साल का था और पहली दफा कोई औरत मेरे इतनी करीब आई थी, और फिर सीधा बेडरूम में जाने के बाद तो मैं वाकई शर्म से पानी पानी हो गया था। वो मेरी आंखों में आंखें डालकर देखते हुए कहने लगी, क्या हुआ, क्या तुम मेरी बात नहीं मानोगे? मारिया बाबी को अंदाज ऐसा था कि मैं दिल हार गया, या फिर शायद ये मेरी उम्र का नतीजा था, या फिर वो जज्बात जो काफी दिनों से मेरे दिल में पल रहे थे। मैंने मारिया बाबी कहा और बिना सोचे समझे उन्हें अपने कमरे में ले गया। वो सीधी अपना दुपट्टा एक साइड पर रख दिया, मेरे बेड पर लेट गई। सच कहूं तो मुझे मारिया बाबी से सर्वे की उम्मीद हरगिज़ भी नहीं थी। उन्हें हमारे घर आते हुए महीना हुआ था, लेकिन भी दोनों के दरमियान खुलकर ऐसी कोई भी बात नहीं हुई थी, और आज अचानक की वो मेरी बिस्तर पर आ गई थी। मैंने पहनावा हटाया और खुद भी बिस्तर पर पहुंच गया। मारिया बाबी ने मेरे कान पकड़े और कहने लगी, तुम तो बहुत ही ज्यादा शरारती हो। काशी उससे पहले कि मैं हाथ
और हाकर उन्हें छोटा या हासिल करने की कोशिश करता। मारिया बाबी ने ऐसी हरकत की कि मेरे होश उड़ गए। मैंने हैरानी से पूछा कि ये अब क्या कर रही हैं? वो मुस्कुराकर कहने लगी, ये भी मोहब्बत करने का एक तरीका है। वो मेरे पैरों में बैठ गई और उसके बाद जो कुछ मारिया बाबी निगली 6 घंटे मेरे साथ किया, वो मैं सारी जिंदगी नहीं भूल सकता। ऐसा लग रहा था कि बाबी कोई बहुत ट्रेंडेड औरत है, उनके लिए ये कोई नई बात ना हो। खुद मुझे कुछ देर पहले वाली बात आई, जब मैंने उनके देवर को उनके घर से निकलकर जाते हुए देखा, और उस वक्त जिस हालत में दरवाजे पर खड़ी थी, वो चौंका देने वाली लम्हात हों। मैं सोच में पड़ गया, क्या मारिया बाबी अपने देवर के साथ भी? क्या हर कोई उनके बारे में ठीक कहता है? क्या उनके अपने देवर के साथ भी ताल्लुकात हैं? फिर कुछ ही देर मुझे मेरे हर सवाल का जवाब मिल गया, जब मारिया बाबी 4 घंटे तक लगातार मारिया बाबी अभी दरवाज़ा उम्र दराज और खूबसूरत और जवान औरत जो कुछ महीने पहली हमारे पड़ोस में शिफ्ट हुई थी। शुरू में तो मारिया से वक्फियत नहीं थी। फिर एक दिन वो खुद ताज़ा दूध लेकर हमारे घर आई और अम्मा से अपना तारुफ जो करवाया, तो हमें पता चला कि वो एक बेवा औरत है, अकेली रहती है। मारिया बाबी से कोई नहीं था, अलबत्ता कभी कभार उनका देवर उनसे मिलने के लिए आ जाया करता था, और मारिया बाबी ने बताया था कि उनका खर्चा भी वही देवर उठाता है। मारिया बाबी बहुत नर्म मिजाज थी, बल्कि मोहब्बत करने वाली औरत थी। जब वो पहली दफ़ा हमारे घर ताज़ा दूध लाएं, तो मैंने जल्दी से वो दूध पी लिया, क्योंकि मुझे उनके वो ताज़ा दूध बहुत पसंद थे, और वाकई वो दूध बहुत लजीज था जो मारिया बाबी बनाकर लाई थी। उसमें कुछ मेवा जाद में मिले हुए थे। मेरी पसंद देखते हुए वो कहने लगी, मैं जब जाऊं ज़रूर लाऊंगी। तो मारिया दूध और फिर उनकी अम्मा से कुछ ऐसी दोस्ती हुई कि वो रोज़ाना दोपहर कोई हमारे घर आने लगी। वो अकेली औरत थी, अम्मा के साथ अपने दुख सद बयान करती थी। अम्मा भी उसे अपने घर की हर बात कह दिया करती थी, इसलिए उन दोनों की दोस्ती गहरी हो गई, और इस दोस्ती का फ़ायदा मुझे होने लगा। मैं न सिर्फ मारिया बाबी का लाए वो ताज़ा दूध पीता, बल्कि सारा वक्त अपनी आँख पर जमा कर बैठा रहता, क्योंकि मुझे मारिया बाबी बहुत ही पसंद आ गई थी।